सेलेक्ट करा। वो इसको मैं क्या करूँगा, अप्लाई कराने से पहले लेयर पे आके राइट क्लिक करके यहाँ पे कर दूँगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। क्यों कर दूँगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये पढ़ाया था शुरू में मैंने, पता होगा मुझे, बताओ क्यों कर दूँगा। कंट्रोल प्रेस करा, एंकर सेलेक्ट करा, एंकर को कॉर्नर से जोड़ दिया, एंकर कॉर्नर से जोड़ दिया, एंकर कॉर्नर से जोड़ दिया, जूम करा, कंट्रोल प्रेस करके इसको कॉर्नर से जोड़ दिया, कंट्रोल 0 कर दिया, एंटर कर दिया। कंट्रोल वी ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल प्रेस करके उसके एंगल्स को सिलेक्ट करके मैंने एंगल पे यहाँ पर रख दिया लाइन की, एंटर प्रेस कर दिया। लेकिन मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट करा क्यों, वो जब मोबाइल रख दो उधर क्या लिख रहा हूँ, कॉपी पेंसिल लेके आया करो। हाँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट बताओ क्यों करा मैंने, नहीं माँ। स्मार्ट ऑब्जेक्ट और रास्टर का मैंने शुरू में बताया था कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट और रास्टर में डिफरेंस क्या है, कि रास्टर क्या होता है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, क्या होता है शुरू में बताया था। रास्टर और स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है, रास्टर भी लिखा हुआ है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, दोनों में क्या फ़र्क है। रास्टर का मतलब है रास्टर लेयर के एक दफ़ा पिक्सल लेयर होती है, मतलब स्मार्ट ऑब्जेक्ट की पिक्सल लेयर होती है, लेकिन वो एज अ वेक्टर की तरह काम करती है कि हम उसको कितना ही बड़ा या छोटा कर लें वो पिक्सलेट नहीं होती, मतलब उसको स्ट्रेचिंग में करना। हाँ नहीं, इलिस्ट्रेटर जो है एक तरीके से वेक्टर वाइज काम करता है, तो हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट को भी वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कंट्रोल जैसे इसकी डुप्लीकेट ली, एक को मैंने रखा हुआ है जो रास्टर लेयर हुई पहले से, इसलिए डिसेबल हुई, ठीक है, दोबारा रास्टर नहीं हो पाएगी। दूसरे लेयर को सिलेक्ट करा मैंने, राइट क्लिक करा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गई। स्मार्ट ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट करा और थोड़ा सा छोटा कर दिया स्केल से, ठीक। मैंने रास्टर लेयर को भी सिलेक्ट करा और छोटा कर दिया, मैंने एंटर कर दिया, ठीक है, दोनों को। फिर मैंने दोनों को सिलेक्ट करा, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, दोनों को बड़ा करा, कंट्रोल 1 करा 100%। अब एक लेयर को एक साइड में रखा और दूसरे को यहाँ पे रखा बराबर। कितना फ़र्क है इन दोनों कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जो थी लेयर वो अभी भी वही रेजोल्यूशन पे है, उसके पिक्सेलेट नहीं हुआ, जबकि इस इमेज को छोटा करने के बाद इसके पिक्सेलेट होना शुरू हुआ। रास्टर इसका आउटपुट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कैनवास। हाँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऐसा वेक्टर ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, वेक्टर की तरह, ताकि आपकी लेयर आप कितनी बड़ी या छोटी कर लो, जब कंफर्म हो जाए कि उसी लेयर पे उसका डिज़ाइन या साइज उसका उतना ही रखना, उसके बाद जाकर उसको रास्टर पे कन्वर्ट करो। अगर पहले ही रास्टर पे कन्वर्ट कर दोगे तो काम नहीं हो पाएगा उसमें। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसी रास्टर लेयर की डुप्लीकेट लूँ कंट्रोल जे से, ठीक है, और जो मेरे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट में लेयर है इसको मैं कर दूँ राइट क्लिक करके रास्टराइज लेयर, ठीक है, जैसे क्लिक करा रास्टराइज हो गई, ये अलग निकाल ली मैंने, इसको मैंने आई ड्रॉप करा और इस लेयर को मैंने कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म से थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है, एंटर करने के बाद कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म दोबारा बड़ा करा इसको मैंने और एंटर हो गई, ब्लेयर हुई नहीं, पिक्सेलेट होगा आपस में। जबकि अगर मैं रास्टर लेयर को करता, सॉरी स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैं कितना भी छोटा कर लूँ इसको, ठीक, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म दोबारा से मैंने बड़ा करा तो वही रेजोल्यूशन है कंट्रोल 1 100%, ज़रा भी पिक्सेलेट नहीं हुई, इसकी ना इसकी तरह हुई ना इसकी तरह हुई,
तो रास्टर और स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ये डिफरेंस है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ये रास्टर है, ठीक है। जब तक रास्टर रहेगी वो पिक्सेलेट होगी, लेकिन अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगी तो कभी पिक्सेलेट नहीं होगी। लेकिन उसके लिए उसका रेजोल्यूशन का सही होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम पिक्सेलेट या लो रेजोल्यूशन इमेज ले लें और हम उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके हम बोलेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट ही नहीं होगी, उसका परफेक्ट रेजोल्यूशन होना ही बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्लियर हुआ ये? और क्या सवाल था आपका? फ्रेम वाला। स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए कन्वर्ट करा क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट एक तो आपके लेयर को सेव करता है ताकि वो पिक्सेलेट ना हो, दूसरा उसकी वो डबल लेयर कर देता है। मैं करूँगा इसके ये जो छोटा सा थंबनेल बना, क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जब कन्वर्ट करते हैं या आप किसी इमेज को लेके आते भी हैं तो एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाती है, लेकिन वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं करती। इसलिए हम उसको राइट क्लिक करके दोबारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो इस तरीके से इस पर इसके थंबनेल पर आइकन आ जाए, ठीक। जैसे थंबनेल पर इसका आइकन आया तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अगर फिर भी क्लियर नहीं हो तो आप आगे देख लो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगी, लेकिन फिर भी ऑप्शन देता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने का। मैंने इसी थंबनेल पे डबल क्लिक करा, इसने मुझे न्यू लेयर में खोल दिया है क्या रख दिया मुझे लाके, जहाँ पे मेरी इमेज को इस तरह शो हो रही थी स्टार्टिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो भी एडिट करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इस पर कलर कंट्रास्ट देता हूँ, कोई भी, अभी हम पढ़ नहीं रहे इस चीज़ को, मैं फिलहाल अभी कोई भी कंट्रास्ट देता हूँ इस पर, ठीक है। ये कलर कंट्रास्ट दे दिया मैंने और मैंने कर दिया Ctrl+S सेव, Ctrl+W क्लोज, कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो चीज़ हम अप्लाई करवा रहे हैं वही चीज़ अप्लाई हुई है। अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मैंने सेव नहीं करा लिया। मैं जैसे ही Ctrl+S करूँगा सेव हुआ और मेरे पास प्रीव्यू में बाहर जो है डिस्प्ले वही दिखा रहा है जो हम उसके स्मार्ट ऑब्जेक्ट के लेयर के अंदर कर रहे हैं काम। हम जो भी अप्लाई करवाएंगे सेव करा वही बाहर शो हो गया, ठीक है। क्लियर है? तो ऐसे ही फ्रेम में भी अगर हमें इस इमेज को एडजस्ट करना है, एडिट करना है, या फिर हम चाह रहे हैं कि इस इमेज की जगह दूसरी इमेज आ जाए, लेकिन क्या होगा, लेके आना पड़ेगा, दोबारा वही चीज़ करनी अप्लाई करानी पड़ेगी। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैंने स्टार्टिंग में इसलिए करा था ताकि मेरा जो परफेक्ट साइज़ था, डबल क्लिक करा मैंने, जो मेरा एक परफेक्ट एंगल साइज़ था वही रहे, भले हम इसको यहाँ कितना भी पर्सपेक्टिव दे दें, फ्लैट कर दें, ट्रिम कर दें, कुछ भी करें, लेकिन वो अंदर इसी तरीके से शो होगी अपने फोल्डर के अंदर। जैसे एनवलप है कि एनवलप के अंदर एक लेटर रखा हुआ है, हम एनवलप को बाहर से कितना भी तो मोड़ दें, लेकिन अंदर से एनवलप सेफ है, लेकिन एनवलप जैसे ही बाहर निकाला हमने उसको कुछ करा तो ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट के लेयर भी एनवलप के थ्रू काम करती है, ताकि आपके जो कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी इमेज है, कुछ भी है, वो एकदम सेफ रहे बिल्कुल, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कोई और इमेज है, इमेज सेलेक्ट करी मैंने, यहाँ पे आके ये फिर ये वाली इमेज भी मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करा, थोड़ी छोटी है और थोड़ा सा बड़ा कर दिया, एंटर करा और Ctrl+S। यहाँ पे हमें वो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करवाया, Ctrl+S करा, यहाँ पे खुद ब खुद अप्लाई हो गई, ठीक है। कोई सवाल है तो पूछो अब, ये आपका उज़ैर आपसे बोल रहा हूँ, नहीं फैजान भी नहीं है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Ctrl+W क्लोज। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं इसमें पेन टूल। जो हमने इलस्ट्रेटर में पेन टूल पढ़ा था वही पेन टूल यहाँ भी है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा नहीं, सिमिलर एक जैसे ही है उससे। अब इसके अंदर जिस तरह डिज़ाइंस बने हैं हमारे पास, अब इसमें हम सर्किल, ट्रायंगल,
रेक्टेंगल स्क्वायर तो बना लेंगे, लेकिन जो ये अलग अलग डिज़ाइन बने, कुछ इस टाइप के वेव टाइप, कुछ इस टाइप के सर्किल में, या कुछ इस टाइप लाइन वाइज बने हुए, तो इनको बनाने के लिए पेन टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। आप इलस्ट्रेटर में तो हम कर लेते हैं। शेप्स भी हैं यहाँ पे, शेप्स भी हैं, लेकिन शेप्स के अलावा कोई ऐसी शेप बनी है जो हमारी जो नॉर्मल शेप है उसमें अप्लाई नहीं होगी, उसके लिए हमें इसको अप्लाई इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं ये वाली शेप, ये वाली इमेज, इसमें से एक की डिज़ाइन ले लेते हैं, इसको हमें क्रिएट करना है। ओपन करा इसको हमने। अब इसमें जिस तरीके से वेव्स बनी हुई है ना, यूँ आ रही है, तो ये बनेगी पेन टूल से। मैंने आपसे सोशल मीडिया पोस्ट बनवाई थी इलस्ट्रेटर का, जब असाइनमेंट दिया, असाइनमेंट नहीं आया भेजिए आपका, आपका रहिएगा बस। हैं किसका? हेलो, वालेकुम सलाम जी। हाँ करके मैं सेंड कर रहा हूँ क्लास में। थोड़ा टाइम लगेगा, एक क्लास लेके फिर मैं करके सेंड करूँगा। हाँ लेकिन लैपटॉप भी तो हैंग हुआ, तो बहुत ज़्यादा इसलिए से लेट हो। ठीक है, मैं क्लास बंद करता हूँ, ठीक है, बस थोड़ा वेट करना। हाँ आधा घंटा 1 घंटा कर लें, मैं करके दे रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, ठीक। हाँ तो हम सोशल मीडिया जो है डिज़ाइन, उसका साइज़ क्या था? सोशल मीडिया जो डिज़ाइन था उसका, नहीं एफ कवर नहीं, सोशल मीडिया पोस्ट। 1080x1080 भी होता है, वरना हम 1000x1000 भी रखते हैं। मैंने 1000x1000 रखा, पिक्सल 72 रेजोल्यूशन, कोई इतना मसला नहीं है। क्रिएट कर दिया, स्क्वायर साइज आ गया हमारे पास। यहाँ से देखा क्या चीज़ है, पहले हम ले लेंगे इसका सेव एरिया। अब सेव एरिया में कैसे लूँगा, यहाँ पे गया मैं, हमारे पास जो है विंडो में नहीं, व्यू में हमारे पास जो थी न्यू गाइड्स, ये अलग जगह व्यू में गया दोबारा, न्यू गाइड ले आओ, और इसमें हमने कर दिया कि 1 रो और 1 कॉलम, ठीक। उसके बाद बीच गटर एरिया तो छोड़ दो फिलहाल, अभी 0, इसको भी कर दो 0। बस मार्जिन हमारा आएगा यहाँ पे 30 पिक्सल, ठीक है, 30 और 30, क्लियर। 30 पिक्सल आ गया यहाँ पे, और ओके कर दिया। उसके बाद हम व्यू में गए दोबारा, यहाँ से हमने कर दिया लॉग गाइड्स, कि हमारी गाइडलाइन जो है वो लॉग हो जाए, गाइड लॉग कर दिया। फिर उसके बाद हम इसमें डिज़ाइन क्रिएट कर देंगे। पेन टूल लिया हमने, हमारा पेन टूल वो चलेगा, ये पेन टूल लिया हमने। अब हमारे पास जो है वही जो सारे टूल हैं जो इलस्ट्रेटर में थे हमारे पास, एड, माइनस, कन्वर्ट, एंकर, फ्री फॉर्म वही था हमारे पास, कर्वेचर जो कर्वेज कर रहा था, फ्री फॉर्म जो ईजिली फ्री फॉर्म काम करता है इसी विदाउट एंकर के, ठीक है। मैंने पेन टूल लिया सिंपल, वही ऑप्शन हमारे पास, फिल, स्ट्रोक। अच्छा इसमें ये है कि शेप और पाथ है, कभी भी आप कोई भी सिलेक्शन करो या कोई भी शेप बनाओ तो आप पाथ पे नहीं करोगे, आप शेप पे करोगे। अगर आपको किसी प्रोडक्ट की मास्किंग करनी है, सिलेक्शन करके सिलेक्शन बनानी है उसकी बिल्कुल परफेक्ट, और मास्किंग करना है उसको, तो फिर आप इसके पाथ पे काम करोगे।
अदरवाइज आप इसकी जब शेप क्रिएट करोगे तो शेप पे ही काम करोगे, क्योंकि पार में कभी भी कोई कलर कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होगी, कोई भी वैल्यू हमारे पास शेप में इस्तेमाल होगी। शेप में फिल कलर रखा हुआ वाइट, मैंने कर दिया इसको स्ट्रोक अभी 0 रखते हैं, बाकी वही सारी वैल्यू हमारे पास। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, मुझे वेव टाइप डिज़ाइन बनाना है, यहाँ पे क्लिक करा मैंने एंकर से, वो इसके दूसरी जगह एंकर पे जिस तरह इलस्ट्रेटर पे करता है यूज़ उसी तरीके से करा। अगर हमें एंकर इसका क्या करना है, कहीं स्ट्रक करना हो, तोड़ना हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे करेक्टर है, बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन होते हैं जिसमें हमें इसके कोई ऐसी शेप होती है इसमें हमें इसकी एंकर्स तोड़ने होते हैं, जैसे हम इलस्ट्रेटर में करते थे। कैसे करते थे इलस्ट्रेटर में, जब उसके हम एंगल्स को स्ट्रक करा करते थे नोक बनाने के लिए, तो कैसे करते थे वहाँ पर? हाँ, एंगल जो है मतलब हम तो वहाँ अगर हमें लाइन स्ट्रक भी करनी थी, तोड़नी होती थी, हम सिंपल एंकर पे क्लिक करते थे, वहाँ से स्ट्रक हो जाती थी लाइन, फिर आगे हम क्रिएट कर लेते थे लाइन। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक नहीं होगी, हम एंकर पे कितना भी क्लिक कर लें स्ट्रक नहीं होगी, ठीक है। तो अब क्या करें, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्टर प्रेस करेंगे, ऑल्टर प्रेस करा और क्लिक करा, स्ट्रक हो गई, और अब यहाँ से दूसरी लाइन बना लेंगे, फिर स्ट्रक कर देंगे, फिर दूसरी लाइन बना लेंगे, इस तरीके से। हाँ, वहाँ हम विदाउट ऑल्टर भी करते थे, यहाँ पे हम ऑल्टर प्रेस करेंगे स्ट्रक करने के लिए। बाकी हम वेब्स बना लेते हैं, वेब्स को यहाँ पे मैंने क्रिएट करा इस तरीके से, और यहाँ पे लाइन स्ट्रक करने के लिए वेब्स के बाद ऑल्टर प्रेस करा, क्लिक शिफ्ट प्रेस करा, बिल्कुल परफेक्ट आया, तो यहाँ पे भी शिफ्ट प्रेस करा, परफेक्ट लाइन है। स्मूथ एंकर है ना, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल है हमारे पास इसमें, ये रहा कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, सिलेक्ट करा कौन से एंकर को करना है, या एंकर को इस तरीके से करना है। नहीं वो एंगल नहीं है, ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ये अलग ऑप्शन है ना सारे, इसमें सारे सेक्शन अलग है, उसके सारा ऑप्शन अलग है, वो कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल इस तरह कर देगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है इसमें। इस तरीके से मूवमेंट करवानी, कोई भी डिज़ाइन बनाना हो हमें। शेप हमारे पास टेक्स्ट टूल हमने पढ़ा हुआ है, शेप टूल हमने पढ़े हुए हैं, सारे शेप्स जो हैं हमारे पास ये रही वही हैं। कस्टम शेप सही मैंने नहीं पढ़ाई, मैं बता दूँगा कस्टम। हाँ वही जो मैंने शुरू में पढ़ाया था वही। बाकी पेन टूल आपने पढ़ा तो इतना डिटेल में बताने की मुझे ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। बाकी हमारे पास ये शेप इस तरह क्रिएट हो जाएंगी, टेक्स्ट आ जाएगा, ग्रेडियंट आपको पता कैसे आएगा, फिल के अंदर जाएगा, इसमें ग्रेडियंट ऑप्शन है, पैटर्न ऑप्शन है, ग्रेडियंट आपको कौन सा देना है इसमें, इसकी वैल्यूज़ हैं, रेडियल, एंगल और ये फ्लैट और डायमंड। बाकी इसका जो ग्रेडियंट टूल है वो मैं नेक्स्ट क्लास में देख लेता हूँ, वो भी कवर कर लेंगे उसका, ठीक है। इतना क्लियर है, पक्का कन्फ्यूजन तो नहीं कोई। इसके अलावा हमारे पास इसमें इसका पाथ जो सिलेक्शन ऑप्शन है, कि हमने जो सिलेक्शन करी है भले हमने शेप में करी पेन टूल से, लेकिन वो पाथ की सिलेक्शन ऑप्शन में भी आ गई। हम कोई दूसरी अगर शेप बनाते हैं, सिलेक्ट करा हमने कोई दूसरी शेप क्रिएट करी, हम ये भी देखेंगे कौन सी लेयर में कर रहा है। यहाँ पे अलग लेयर है लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन एक ही लेयर में कर रहा है, ठीक है, अलग अलग नहीं कर रहा। हम शिफ्ट प्रेस करके कर लेंगे, नहीं करेगा तो हम न्यू लेयर लेंगे, फिर न्यू लेयर ली और अब यहाँ पे अलग सिलेक्शन होगी, लेकिन ये उसके थ्रू काम नहीं कर रहा अभी भी, तो उसके लिए अलग उसकी जब पाथ पे काम करेंगे, जब उसकी लेयर पे काम हो जाएगा, ठीक। अभी फ़िलहाल इसको हम छोड़ देते हैं, अभी फ़िलहाल हम लेयर पे रहते हैं, इसकी लेयर पे रहते हुए हमें इसकी पोस्ट डिज़ाइन करनी है, इमेजेस के थ्रू, शेप के थ्रू और टेक्स्ट के थ्रू। क्लियर है, पीएनजी इमेज का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। शेप टूल मैंने पढ़ा दिया है, पेन टूल मैंने पढ़ा दिया है, पेन टूल आप लोगों ने पढ़ा, उतना डिटेल बताने की जरूरत है भी इसमें। और टेक्स्ट टूल इसमें बस टेक्स्ट था, कोई इतने खास टेक्स्ट ऑप्शन था भी नहीं इसमें। क्लियर है, ये कन्फ्यूजन हो तो बताओ, नहीं है बना लो, क्रिएट कर लो डिज़ाइन, ठीक है। असाइनमेंट दूँगा मैं आपको, दूँगा हैं, आसान सा देता है, रुको यार, इसमें आपको
क्लिपिंग मास भी बता दिया मैंने। तो एक ये एक ये शेड ये पीएनजी मिल जाएगा, वो बैकग्राउंड स्पार्कल शेप से बना है, आप इलस्ट्रेटर में बना भी सकते हो, जब पैटर्न के थ्रू बनाते हैं ना उसी थ्रू ये बन भी सकता है इसमें, वरना आप सिंपल इसके पैटर्न उठा भी सकते हो पीएनजी में। उसको आप आपके जो मैंने ब्लेंडिंग ऑप्शन पढ़ाया था इसमें आपको ये, इससे आप अप्लाई भी करवा सकते हो, जो हमने इलस्ट्रेटर में करा था कि कहीं हम ओवरलैप करवाते थे या कहीं हम मल्टीप्लाई करवाते थे कलर्स के ऊपर, किसी भी टेक्सचर को या किसी भी शेप को ओवरलैप करवाना तो वो करवाते थे, मल्टीप्लाई करवाते थे। दो भी हैं और ज़्यादा भी हैं इससे, क्लिपिंग मास से हो जाए। हाँ इसमें तो सिंपल ही पीएनजी जो फ्लैट होके रखी हुई है, ठीक है, तो इसमें तो बस हमको हमें शेप इस्तेमाल करनी है, पीछे पैटर्न इस्तेमाल करना है, टेक्स्ट इस्तेमाल करना है, और ये बैकग्राउंड पे जो शेप लगा के इसमें ग्रेडेंट दिया हुआ वो इस्तेमाल करना है रेडियल करके। हाँ लाइट भी कर सकते हो, और ब्लेंडिंग ऑप्शन के थ्रू कोई दूसरी वैल्यू भी दे सकते हो उसमें, मल्टीप्लाई, ओवरलैप, ह्यू, डिफ्यूजन, जो भी आप देना चाहो, ठीक है वो दे सकते हो इसमें। इसके अलावा ये जो आपका इमेज भेजी है इसमें तो सिंपल आपके पास शेप और इमेज है बस। अब ये शेप जो है इमेज के बाहर निकल ले तो ये दो तरीके से हुई हुई है, एक इसको शेप में क्लिपिंग मास्क करा हुआ है कि इसी शेप में है, फिर या तो इमेज ली इतनी है मुझे, इतनी ली कि इसी शेप के अंदर अंदर आएंगे, ठीक है, बाकी कलर आप ये तो कोई भी ट्रांसफॉर्म बिल्डिंग ले लो किसी भी तरीके की, जो लाइट ट्रांसपेरेंट करके जो हम वाइट कलर ये ग्रेडेंट बना के रखेंगे ना बैकग्राउंड पर, उस पर ईजीली हम उसको मल्टीप्लाई करवा के उसकी ट्रांसपेरेंसी 30 कर देंगे, 30 या 50 कर देंगे, तो वो आपका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। बाकी जो गाइडलाइन एरिया लिया था वो इसलिए लिया है ताकि जिस तरीके से हम इलस्ट्रेटर में इस्तेमाल करते थे सेव एरिया बनाते थे, इसी तरीके से हम सेव एरिया यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे अपने डिज़ाइन के लिए, ठीक है, ताकि हमारी जो डिटेल्स है वो हमारी सेव एरिया के अंदर अंदर। ट्रांसफॉर्मर क्या बताओ, बैकग्राउंड पे आ रही हो, एक मिनट में शेप ले लेता हूँ, यहाँ पे शेप क्रिएट कर देता हूँ। कोई भी इमेज देनी, सेलेक्ट करा, राइट क्लिक, कॉपी इमेज, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल T ट्रांसफॉर्म, बड़ा करा थोड़ा सा नीचे रखा इस जगह पर, और ब्लेंडिंग ऑप्शन के थ्रू मैंने इसको वैल्यू दी, ये मल्टीप्लाई देनी है या कौन सी वैल्यू देनी है इसमें से, लेकिन मैंने कहा मुझे मल्टीप्लाई थोड़ा सा सही लग रहा है इस तरीके से, दूसरी लीनियर बन ये दे दी मैंने, सर्किल बना के यहाँ पे मैंने इसका थोड़ा सा ग्रेडियंट टाइप शेड दे दिया, तो आगे शेड हो जाएगा, क्लियर है। कंट्रोल T ट्रांसफॉर्म करो तो मैंने छोटा करा है इमेज, कंट्रोल T कंट्रोल T ट्रांसफॉर्म, एंटर रिलीज। बाकी मैंने इसमें ब्लेंडिंग ऑप्शन की कोई भी वैल्यू दे दी, अब जो वैल्यू मुझे सही लगी मैंने वो दे दी उसको, ठीक, मल्टीप्लाई चाहे वो देते हैं, कलर डो या कलर बन लेंगे बन जो देना चाहें जिसके हिसाब से अच्छी भी लगे, बाकी जो पैटर्न होगा वो पैटर्न हम लगा देंगे बैकग्राउंड में, जिस भी तरीके का पैटर्न उस हिसाब से वो डिज़ाइन कर देंगे, ठीक है। हाँ यहाँ से भी ले लो,
इमेज थोड़ी सही हो, लो रेजोल्यूशन ना हो। जैसे मेरे पास आई लो रेजोल्यूशन, वॉइस को मैंने जो वैल्यू देनी चाहिए वो दे दी। इस तरीके से भी कर सकते हैं, वरना अगर हम चाहें तो इलिस्ट्रेटर में पैटर्न बना के कंट्रोल सी कंट्रोल यहाँ आके भी कर देंगे और उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ऑप्शन टाइम मांगेगा ना, तो पिक्सल पे करना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, तो हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेके तो ओके करना है वैसा भी क्लियर। इस तरह आपको इमेजेस के थ्रू बहुत डिजाइन करना है, शेप के थ्रू नहीं करा तो इमेजेस के थ्रू करो, इमेजेस में उठा के चाहे इसको मिला के आप मेरे को कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना हो, टेक्स्ट आ गया था वो चीज़ क्लियर। कोई सवाल हो तो ये पूछो आपको, नहीं बोले यहाँ लैपटॉप लेके आ जाओ, यहाँ प्रैक्टिस करना मसला नहीं, वरना यहाँ पे लैपटॉप रखे वहाँ पर प्रैक्टिस कर लो, कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन असाइनमेंट आपने सेंड करना है, और कोई भी डाउट होता है नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना।